हेलो विद्यार्थियों, हिंदी धर्म गुरु ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं हिंदी भाषा के व्याकरण को लेकर के। यूपी पुलिस के लिए अभी जो वीडियोस मैं आपको भेज रहा हूँ, इसमें शब्द का सामान्य परिचय हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें विशेष अध्ययन ना करके सामान्य परिचय की ही जानकारी हमको होनी चाहिए, विशेष यूपी पुलिस के लिए। जिसमें शब्द निर्माण के विषय में जितने भी शब्द आते हैं, जैसे शब्द निर्माण जो होता है आपका संधि से होता है, समास से होता है, उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है। तो इन चारों की जानकारी अब हम लोग क्रम से इस वीडियोज में प्राप्त करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ें, यही मेरी उम्मीद है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं शब्द निर्माण की तरफ। तो देखिए, हमने शब्दों का सामान्य परिचय पढ़ लिया था, जिसमें हमने शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ लिए थे, रचना के आधार पर पढ़ लिए थे, अर्थ के आधार पर पढ़ लिए थे और व्याकरणिक या रूप के प्रयोग के आधार पर पढ़ लिए थे। जिसमें उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं और संकर होते हैं। ध्यान रखना है, उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर जहाँ से उत्पत्ति हुई है उसके हिसाब से 5 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। इसके बाद रचना के आधार पर रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, एकार्थक शब्द होते हैं, अनेकार्थक होते हैं, समानार्थक होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं, समरूपी भिन्नार्थक होते हैं। ये अर्थ के आधार पर होते हैं। और व्याकरण के रूप के आधार पर अगर हम देखें तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। अब इसके आगे जो शब्द निर्माण होता है वो 4 से होता है: संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। इसकी हमें सही सही जानकारी होनी चाहिए और यूपी पुलिस में इन शब्दों का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है, जिसमें अब हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। संधि एवं संधि का विच्छेद। देखिए, संधि क्या है? संधि किन्हीं दो बाणों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। मतलब जो परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ये दो बाणों के जोड़ने पर जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन दिखाई देता है, जो परिवर्तन का नियम होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं: एक तो स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं मुख्यतः, जो कि आते हैं, जिनमें एक होती है दीर्घ स्वर संधि, एक होती है गुण स्वर संधि, एक होती है वृद्धि स्वर संधि, एक होती है यण स्वर संधि और एक होती है अयादि स्वर संधि। अब हम स्वर संधि के विषय में जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला नंबर आता है दीर्घ स्वर संधि। ये रहा, मतलब दीर्घ स्वर संधि का पहला नंबर आएगा। तो आज हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए, इसका एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं अकहा सवर्णे दीर्घ। अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको दिख रहा है अकहा सवर्णे दीर्घ। ये एक सूत्र है जो स्वर संधि को सरल बनाने में काम करता है। अकहा, अक क्या है? अक जो है एक प्रत्याहार है। इसमें 4 वर्ण आते हैं। इसमें 4 वर्ण आते हैं: आ, ई, उ, रे। इस सूत्र के अनुसार ये सूत्र कहता है कि अकहा सवर्णे दीर्घा, अक प्रत्याहार के सवर्ण आने पर वह अक्षर दीर्घ हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, ऋ ये आ जाएं और इसके साथ में सवर्ण। सवर्ण कैसे होते हैं? इसी के जैसे, मतलब आ के साथ आ, ई के साथ ई, उ के साथ उ। जैसे देखो, इसका नियम है ये रहा नियम। यानी अक प्रत्याहार में छोटा आता है, उसके बाद में फिर आ के साथ में कौन आ रहा है? छोटा आ। तो दोनों को क्या कर दिया? दीर्घ मतलब बड़ा,
दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, मतलब दोनों आ मिलकर के बड़ा आ हो गए। ठीक है, यही यहाँ पर बताया। अकह सवर्णे दीर्घः, अक प्रत्याहार में आ ई उ ऋ सवर्ण आने पर उनको दीर्घ कर दीजिए। ये सूत्र बताता है दीर्घ स्वर संधि का। ध्यान रखेंगे, दीर्घ स्वर संधि के सूत्र में अक प्रत्याहार के साथ सवर्ण आने पर उन अक्षरों को दीर्घ कर दिया जाता है। देखिए नियम में लिखा है कि छोटा आ या बड़ा आ, दोनों कोई भी हो पहले, मतलब ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी आए और इसके साथ समान आए, यानी छोटा आ या बड़ा दोनों में से कोई आए, दोनों को जोड़ करके हमें बड़ा आ कर देना है। ठीक है ना, क्या कर देना है, बड़ा आ कर देना है। दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को हम कर देंगे बड़ा आ। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा आ और मिला छोटा आ, दोनों का क्या हुआ, बड़ा आ। इसी तरीके से बड़ा आ, बड़े आ के साथ में छोटा आ, यानी दोनों का बड़ा आ। कहने का मतलब सवर्ण, समान वर्ण। और सवर्ण कौन नहीं होता है, जैसे छोटे आ के साथ ई, ये सवर्ण नहीं है। छोटे आ के साथ ऊ, सवर्ण नहीं है, बल्कि छोटे आ के साथ में छोटा आ या बड़ा, ये सवर्ण है। तो दोनों का क्या कर देंगे हम, दीर्घ। नहीं, अब दोनों दीर्घ आते हैं तब भी हम दीर्घ ही करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा दीर्घ हमने वर्णमाला में नहीं पढ़ा है, तो बड़ा आ ही रहेगा। इसके बाद देखो, मैंने बात की थी छोटी ई की, तो छोटी ई में भी सवर्ण आने पर, सवर्ण जब आएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, बड़ी ई, मतलब बड़ा कर देंगे। छोटी ई मिलकर के बड़ी ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई। समझ रहे हैं ना, यानी सवर्ण आ रहा है तो उसका हम बड़ा कर दे रहे हैं, सवर्ण आने पर बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से छोटा ऊ, तो छोटे ऊ के साथ में छोटा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसी को दीर्घ कहेंगे। और ये हो गए सवर्ण आपके। तो यहाँ पर भी देखिए सवर्ण आता है। सवर्ण में ऐसा होता है छोटा आ या बड़ा, दोनों में से कोई सा भी अक्षर पहले हो और कोई सा भी बाद में हो, वो दोनों सवर्ण ही कहलाएंगे और दोनों का जोड़ बड़ा ऊ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये देखिए सवर्ण होने पर बड़ा ऊ हो गया। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो लिखा है 1 प्लस अंकी। तो यहाँ पर का के साथ में छोटा आ है, इसके साथ में क्या है, पहले छोटा आ, और उसके बाद फिर यहाँ जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, आ जुड़ रहा है, छोटा आ जुड़ रहा है। अच्छा, अब आप ये कहें कि इस पर तो सर अंग जुड़ रहा है, तो अंग स्वर में नहीं आता है। ध्यान रखें, अंग स्वर में नहीं आता है, अंग अनुसार में आता है। तो अंग को नहीं, बल्कि हम आ को जोड़ रहे हैं और ये अंग की बिंदी यहाँ लग जाएगी। सीधे सीधे छोटा आ मिलकर के दोनों का जो जोड़ होगा वो हो जाएगा बड़ा आ, मतलब बड़ा आ। अब यहाँ से इसको हटा देंगे, मतलब स्वर को हटा देंगे, और यहाँ से इस स्वर को हटा देंगे, और दोनों को हटा करके का में जो लगाएंगे वो हम डंडा लगाएंगे, और अंक की बिंदी जो यहाँ पे बचेगी वो यहाँ लगा देंगे। सीधा सीधा शब्द हो जाएगा एकांकी। आगे देखिए, यहाँ पर भी देखो छोटा आ रहा है, शिव में वा में छोटा आ लगा है, और यहाँ पर बड़ा आ है। दोनों सवर्ण है, और दोनों सवर्ण होने पर इनका जोड़ क्या होना चाहिए, दीर्घ, यानी बड़ा आ। ये बड़ा आ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से तो हम छोटे आ को हटा देते हैं, और यहाँ से हम बड़े आ को हटा देते हैं। इन दोनों की जगह पर बड़ा आ शिव के साथ वा के साथ आएगा, तो ये आ गया डंडा, और बचा हमारे पास लय। तो लय यहाँ पर लगा दिया, सीधे सीधे हो गया शिवालय। ऐसी ही बात करते हैं, एक दूसरा उदाहरण है आपके सामने। देखिए ये शुभ प्लस आरंभ, तो यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ बड़ा आ है, दोनों को जोड़ के बड़ा आ कर दिया। इसी तरीके से सत्य प्लस आग्रह है, तो यहाँ छोटा आ है, यहाँ बड़ा आ है, दोनों को जोड़ करके बड़ा आ कर दिया। इसी तरीके से सिंह, यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ बड़ा आ है, दोनों को जोड़ के सिंहासन कर दिया। इसी तरीके से यहाँ बड़ा आ है, यहाँ छोटा है, सवर्ण है, और दोनों को जोड़ के बड़ा आ कर दिया, दीर्घ। तो ये बड़े आ वाले उदाहरण थे। अब हम देखते हैं ई वाले उदाहरण। देखिए
अति। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपकी छोटी ई, सॉरी, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर छोटी ई है, दोनों को जोड़ करके क्या हो जाएगा, बड़ी ई। ऐसे ही यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर छोटी ई है, तो कवि प्लस इंद्र है, और यहाँ क्या आ जाएगा, बड़ी ई, यानी वहाँ पर बड़ी की मात्रा दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही गिर, छोटी ई, इंद्र, छोटी ई, और श्रवण होने पर बड़ी ई, गिरी इंद्र। यानी जो अक्षर आप अंत में जोड़ रहे हैं उस पर मात्रा आती है। जो यहाँ पहले शब्द का अंतिम जो अक्षर होता है मात्रा उस पे लगेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वही जुड़ रहा है, आगे वाला थोड़ी नहीं जुड़ रहा है। जुड़ रहा है ये अंतिम अक्षर और इस शब्द का प्रारंभिक अक्षर, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो मात्रा किस पे आएगी, शब्द जो प्रथम शब्द का है अंतिम अक्षर उस पर मात्रा आपको लगानी है। तो मुनि प्लस इंद्र ये हो जाएगा आपका मुनीन्द्र। इसी तरीके से रवि प्लस इंद्र ये हो जाएगा आपका रविंद्र। इसी तरीके से अभि प्लस इष्ट ये हो जाएगा आपका अभीष्ट। इसी तरीके से अति प्लस इव ये हो जाएगा आपका अति। देखिए सब में, देखो सब में दीर्घ होता जा रहा है, मतलब चाहे इधर छोटी आए इधर बड़ी आए तो भी दीर्घ होना है, बड़ी ई और दोनों बड़ी हो जाए तो भी दीर्घ होना है, किसी भी परिस्थिति में होने सवड़ चाहिए और दोनों को क्या कर देंगे हम, बड़ी। अब छोटे ऊ की मात्रा वाले भी देख लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर छोटा ऊ आता है, यहाँ बड़ा ऊ आता है, दोनों सवर्ण है और दोनों सवर्ण का बड़ा ऊ जो प्रारंभिक शब्द का अंतिम अक्षर घा है उस पर लग जाएगा बड़ा ऊ, लघु उर्मी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बड़ा ऊ भी आ सकता है पहले, क्योंकि छोटे और दोनों बड़े में से ह्रस्व और दीर्घ में से कोई से भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी छोटा ऊ आ रहा है तो यहाँ बड़ा ऊ आ रहा है, यहाँ छोटा ऊ आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर बड़ा ऊ यानी धा पर बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। इसी तरीके से लघु प्लस उत्तर, तो यहाँ लघु उत्तर हो जाएगा बड़े ऊ की मात्रा यानी दीर्घ बन जाएगा। गुरु प्लस उपदेश, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु उपदेश, बड़े ऊ की मात्रा लग गई। भानु प्लस उदय, यहाँ पर हो जाएगा भानुदय, बड़े ऊ की मात्रा लग गई। इसी तरीके से स्व प्लस उक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा सूक्ति। ये स्वक्ति नहीं करना है, यहाँ सूक्ति, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई, सवर्ण है। और अगर आप स्व में ले जाते हैं तो ये संधि भी बदल जाएगी और नियम भी फॉलो नहीं करेगा। यहाँ दोनों सवर्ण आ रहे हैं इसलिए बड़े ऊ की मात्रा लगनी है, तो सूक्ति कहलाएगा। तो इस तरीके से अब बात करते हैं कि हमने अक में बताया था कि सर एक और अक्षर आता है, चार आते हैं जिसे हम ऋर बोलते हैं। तो ऋर का जो अध्ययन है वो हम यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि ऋर की संधि यहाँ नहीं है, संस्कृत में होती है, हिंदी भाषा में उसको शामिल नहीं किया गया है। मैं एक बार से सूत्र दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। ये सूत्र था आपका। तो इसमें जो ऋर मैंने बताई थी, ये हिंदी भाषा में इसकी संधि को शामिल नहीं किया जाता है, ये संस्कृत भाषा में आती है। तो इस तरीके से आज आपकी दीर्घ संधि यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आज इस वीडियोस में आपको दीर्घ संधि ही सिखाएंगे। कल के लिए फिर आपको एक दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें गुण संधि होगी, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो उदाहरण होते हैं उनको पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सही से याद हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं हिंदी भाषा व्याकरण के साथ में। तब तक के लिए आपको जय हिंद। हेलो विद्यार्थियों, हिंदी धर्म गुरु ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं हिंदी भाषा के व्याकरण को लेकर के। यूपी पुलिस के लिए अभी जो वीडियोस मैं आपको भेज रहा हूँ, इसमें शब्द का सामान्य परिचय हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें विशेष अध्ययन ना करके सामान्य परिचय की ही जानकारी हमको होनी चाहिए, विशेष यूपी पुलिस के लिए। जिसमें शब्द निर्माण के विषय में जितने भी शब्द आते हैं, जैसे शब्द निर्माण जो होता है आपका संधि से होता है, समास से होता है, उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है। तो इन चारों की जानकारी अब हम लोग क्रम से इस वीडियोज में प्राप्त करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ें, यही मेरी उम्मीद है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं शब्द निर्माण की तरफ।